प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, व्यक्ति को बुरे वक्त में काम देगी ये कहानियां। फिर माता पार्वती पूछती हैं, हे देवों के देव महादेव, वह कौन सी कहानियां हैं जो मुझे भी सुननी है। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको बुरे वक्त में काम देगी ये कहानियां सुनाने जा रहा हूं। कृपया इस कहानी को ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए कहानी प्रारंभ करते हैं। एक गांव में रामू एक गरीब आदमी था। मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। रामू भगवान भोलेनाथ में गहरी आस्था रखता था। वह हर रोज शिव मंदिर जाकर सच्चे मन से शिव जी की आराधना करता था और अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाकर एक डिब्बे में जमा करता था। ऐसे ही एक दिन जब रामू अपनी कमाई के कुछ पैसे डिब्बे में डाल रहा था तो उसकी पत्नी रूपमती उससे कहने लगी, सुनो जी, मैं कई महीनों से देख रही हूं कि तुम इस डिब्बे में हर रोज कुछ पैसे डालते हो। ये पैसे तुम किस लिए जमा कर रहे हो? रूपमती, मैं कई सालों से भोलेनाथ बाबा की कांवड़ लाने का इच्छुक हूं, लेकिन गरीबी के कारण मैं आज तक अपनी ये इच्छा पूरी नहीं कर सका। अब मैं ये पैसे जमा कर रहा हूं ताकि सावन माह आते ही मैं भी कांवड़ ला सकूं। अरे वाह, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो जी। आपका कांवड़ ले आओगे तो शंकर जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहता हूं रूपमती, मेरी भक्ति से मेरे शिव जी प्रसन्न हो जाएं और वो मेरे परिवार पर अपनी कृपा करें। उसके बाद रामू मजदूरी का काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन की बात है जब रामू एक चबूतरे पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। हे मेरे भोले भंडारी, आज मेरे बच्चों ने मिठाई लाने की फरमाइश की थी मुझसे, लेकिन आज तो मुझे कोई काम ही नहीं मिला। दोपहर हो गई है लेकिन अब तक मैंने 1 रुपये भी नहीं कमाया। मेरे हाल पर दया करना भोलेनाथ। इस गरीब बाप की उसके बच्चों के सामने लाज रख लेना। रामू को मजदूरी का काम ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत गए। शाम होने वाली थी लेकिन आज उसे कोई काम नहीं मिला, तो थक हार कर रामू वापस अपने घर की ओर लौटने लगा। रामू चलते चलते शिव का नाम जप रहा था। हर हर शंभु हर हर महादेव, हर हर शंभु हर हर महादेव, हर हर शंभु हर हर महादेव। रामू अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसने सामने एक ट्रक को खड़ा पाया जिसमें घरेलू सामान लदा हुआ था और एक सूट बूट पहने हुए आदमी ट्रक के पास खड़ा था। वह आदमी रामू को रोक कर कहने लगा, अरे सुनो, मुझे इस ट्रक से सामान उतार कर घर के अंदर रखवाना है, लेकिन इस समय कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। मैं इस काम के लिए तुम्हें 2000 रुपये दूंगा। हाँ बाबूजी, मैं आपका सामान इस ट्रक से उतार कर घर के अंदर रख दूंगा। और फिर रामू ट्रक से सामान उतार कर घर के अंदर पहुंचाने लगा। 2-3 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद रामू सारा सामान घर के अंदर पहुंचा देता है और सामान का मालिक रामू को मजदूरी के 2000 रुपये देता है। रामू रुपये मिलने पर भगवान को धन्यवाद देता है। हे भोले शंकर, हे नीलकंठ महाराज, आपने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे मजदूरी दिलवा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। रामू पैसे लेकर मिठाई की दुकान पर आया और 200 रुपये की मिठाई खरीदी और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रामू कुछ सोच रहा था।
इन 1800 रुपयों में से 1000 रुपयों का राशन लाकर घर में रख दूंगा और बाकी बचे 800 रुपये अपने डिब्बे में डाल दूंगा। वो मेरे कावड़ लाने के समय काम आएंगे। रामू हिसाब किताब लगाता हुआ जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक लड़का रोता हुआ मिला। रामू उससे पूछने लगा, क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास माँ की दवा के लिए पैसे नहीं हैं। बिना इलाज के मेरी माँ मर जाएगी। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटा? मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। मेरी माँ के सिवा और कोई मेरा नहीं है इस दुनिया में। हे भोलेनाथ, इस बच्चे की माँ पर दया करना। अब बेटे ये लो, ये 1800 रुपये हैं मेरे पास। इन्हें तुम ले लो और अपनी माँ को अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। जाओ बेटा जाओ। रामू बच्चे को अपने सारे पैसे दे देता है। बच्चा पैसे लेकर वहां से चला जाता है। फिर रामू भी अपने घर की ओर चल पड़ता है। इसी तरह महीने बीत जाते हैं और सावन का महीना आ जाता है। रामू अपनी बचत के पैसों वाला डिब्बा खोलकर सारे पैसे निकाल लेता है और बाजार जाता है। बाजार से रामू एक जोड़ी भगवा रंग के कपड़े और कांवड़ व गंगा जल लाने के लिए 2 प्लास्टिक की केन खरीद लेता है। रामू के गांव के 2 और लोग, मनोज और सनोज, भी कांवड़ लाने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए रामू, मनोज और सनोज एक साथ कांवड़ यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हैं। निर्धारित समय पर जब रामू कांवड़ यात्रा पर जाने लगा तो उसकी पत्नी रूपमती और उसके दोनों बच्चे उससे कहने लगे, बाबा, मैं भी आपके साथ भोले बाबा की कांवड़ लेकर जाऊंगा। आप वापस कितने दिन में लौटोगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। रामू ने बच्चों को आश्वासन दिया, बच्चों, मैं 1 हफ्ते में ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। हाँ। रूपमती रामू को थोड़ा सा गुड़, चना और रोटियां पोटली में बांध कर देती हैं। सुनो जी, रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी तो ये रोटी और गुड़ चना खा लेना। फिर रामू अपनी कांवड़ कंधे पर रखकर घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर ही रामू को मनोज और सनोज भी मिल गए। तीनों ने मिलकर बम बोले, बम बम गाते हुए कांवड़ यात्रा शुरू की। 1 रात और 1 दिन की यात्रा के बाद वे एक जंगल से गुजरते हुए थोड़ा सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। फिर तीनों ने खाना खाया। तभी अचानक तेज आंधी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जंगल में बारिश से बचने के लिए कोई और जगह नहीं थी, इसलिए तीनों ने एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे भीग गए। रामू को भीगने के कारण ठंड लग गई। उसे जोर जोर की छींकें आने लगीं और बुखार भी चढ़ गया। कुछ घंटों बाद बारिश रुक गई। तीनों ने अपनी अपनी कांवड़ कंधे पर रखकर फिर से चलना शुरू किया, लेकिन रामू की हालत काफी खराब हो रही थी। वह बुखार में तप रहा था, इसीलिए रामू चक्कर खाकर गिर पड़ा। मनोज और सनोज ने रामू को संभाला। अरे रामू, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तुम अब यात्रा करने के काबिल नहीं हो। हाँ भैया, मेरी बात मानो, तुम अपने घर लौट जाओ। यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए और दवाई लेनी चाहिए। नहीं नहीं भैया, मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं हर हाल में अपने भोलेनाथ की कांवड़ लेकर जाऊंगा। तुम दोनों चले जाओ और मुझे यहीं छोड़ दो। कोई बात नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों अभी जाओ। सनोज और मनोज ने रामू को वहीं छोड़ दिया। रामू लेटा लेटा शंकर भगवान का नाम जपने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले। इसी तरह कई घंटे बीत गए। रामू की हालत बहुत खराब हो गई और वह प्रार्थना करने लगा, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ,
क्या मैं आपकी कावड़ का जल चढ़ाए बिना ही मर जाऊंगा? मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान, मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। और फिर रामू बेहोश हो गया। रामू 2 घंटे तक बेहोश पड़ा रहा। तभी वहां एक डॉक्टर आया और बेहोश पड़े रामू का चेकअप किया। फिर डॉक्टर ने रामू को इंजेक्शन दिया। कुछ ही देर में रामू को होश आ गया और वह उठकर बैठ गया। तभी चमत्कार हुआ। डॉक्टर अचानक वहां से गायब हो गया और वहां शिवजी प्रकट हुए। साक्षात शिवजी को अपने सामने पाकर रामू नतमस्तक हो गया। हे भोलेनाथ, आपने मुझे साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। रामू, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हूं। मेरे होते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। शिवजी अपनी शक्ति से रामू को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और कहते हैं, रामू, तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक तुम जीवित रहोगे, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई कष्ट नहीं रहेगा। तुम्हारा घर धन और अन्न से भरा रहेगा। अब तुम जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। शिवजी रामू को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। रामू अपनी कांवड़ को कंधों पर रखकर बम बम पुकारते हुए खुशी खुशी गंगा जी की ओर चल पड़ा। तभी रास्ते में सन्यासी महात्मा अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तब उनके एक शिष्य ने उनसे 3 सवाल पूछे। पहला, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? संत महात्मा ने कहा, तुम्हारे ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनका उत्तर हर मनुष्य को जानना जरूरी होता है। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिसमें तुम्हें इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। कृपया ध्यान से सुनना। एक जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद से थोड़ी ही दूर पर एक बिल था जिसमें एक सर्प रहता था। एक दिन जैसे ही सर्प बिल से बाहर निकलने लगा, बाज पक्षी उसे देख रहा था। जब सर्प बिल से बाहर निकलने लगा तो बाज ने उस पर झपट्टा मारा, परंतु सर्प अपने बिल से अधिक बाहर नहीं निकला था, इसीलिए वह वापस बिल में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद सर्प ने अपना मुंह बिल से बाहर निकाला और देखने लगा कि बाज वहीं है या कहीं और चला गया। फिर वह बाज दोबारा उस सर्प पर झपटा, लेकिन सर्प फिर से अपने बिल में छुप गया। जैसे ही सर्प बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर हमला कर उसे उठा ले जाने की कोशिश करता। बाज सोच रहा था कि जब भी तू बाहर निकलेगा मैं तुझे अपना भोजन बना लूंगा। सर्प बाज के डर से बिल में रहता। जब सर्प को बिल में रहते हुए काफी समय हो गया तो उसने सोचा कि अगर राजा प्रताप सिंह आ जाएं तो वे दूसरों के कष्टों का हरण करते हैं और वही मुझे इस संकट से बचा सकते हैं। सर्प राजा प्रताप सिंह को याद करता हुआ बिल में छुपा रहता। जो भी उस रास्ते से गुजरता, सर्प उससे कहता, भाई, मेरी बात राजा प्रताप सिंह तक पहुंचा दो या मुझे उनसे मिला दो, मैं जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। फिर एक दिन राजा प्रताप सिंह, जो दूसरों के दुखों को दूर करते थे, वहां से गुजरे। वे जंगल में जा रहे थे और उसी रास्ते से गुजर रहे थे। तभी सर्प को पता चला कि कोई उस रास्ते से जा रहा है। सर्प अपने बिल के अंदर से ही कहने लगा, भाई, कोई मुझे राजा प्रताप सिंह से मिला दे तो मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। जब राजा प्रताप सिंह ने यह सुना तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई,
आपको राजा प्रताप सिंह से क्या काम है? सर्प ने जवाब दिया, देखो भाई, राजा प्रताप सिंह दूसरों के दुख दूर करते हैं और मैं बहुत दिनों से इस बिल में पड़ा हुआ हूं। मैं बहुत दुखी हूं। अगर मैं इस बिल से बाहर निकलता हूं तो इस पेड़ पर एक बाज का निवास है। वह बाज मुझ पर तुरंत हमला करता है, इसलिए मैं इस बिल से बाहर नहीं निकलता और मुझे कुछ खाने को भी नहीं मिलता। मैं इसी बिल में पड़ा हुआ हूं और इसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। राजा प्रताप सिंह कहने लगे, हे सर्पराज, मैं ही राजा प्रताप सिंह हूं। बताओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण कैसे करूं? तो सर्पराज कहने लगा, हे महाराज, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही कीजिए, लेकिन मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाइए, नहीं तो यह बाज एक दिन मुझे मार डालेगा। राजा प्रताप सिंह ने कहा, सर्प, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस वन में कहीं दूर छोड़ सकता हूं। सर्प ने उत्तर दिया, महाराज, जब आप मुझे दूर छोड़ने जाएंगे तो यह बाज हमें देख लेगा और फिर से वहीं जाकर बैठ जाएगा। मौका मिलते ही यह मुझे मार डालेगा। राजन, कृपया मुझे कुछ समय के लिए अपने अंदर छिपा लीजिए। आप मुझे अपने पेट में स्थान दे दीजिए। जब इस बाज को पता नहीं चलेगा कि सर्प कहाँ गया, तब मैं आपके साथ इस वन से बहुत दूर चला जाऊंगा और आगे जाने के बाद मैं तुम्हारे पेट से बाहर आ जाऊंगा। राजा प्रताप सिंह ने कहा, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाइए। राजा प्रताप सिंह ने अपना मुंह खोल दिया और वह सर्प राजा प्रताप सिंह के पेट में प्रवेश कर गया और वहां जाकर बैठ गया। जब राजा प्रताप सिंह वन में आगे बढ़े और काफी दूर पहुंच गए तो उन्होंने कहा, हे नागराज, अब आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए। अब यह सुनसान वन है, यहां कोई बाज आपको परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर नागराज ने कहा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं निकलने वाला हूं। राजा प्रताप सिंह ने कहा, क्यों भाई, आपने तो मुझसे वादा किया था कि आप मुझे सुनसान वन में छोड़ देंगे और मेरे पेट से बाहर आ जाएंगे। अब क्या हुआ? सुनसान वन आ गया है, अब आप बाहर निकलिए। सर्प ने कहा, देखो महाराज, जैसा आनंद आपके पेट में है वैसा उस बिल में नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे पेट से कभी बाहर नहीं निकलूंगा। राजा प्रताप सिंह मन में सोचने लगे कि यह तो बड़ा ही दुष्ट सर्प है, अब मैं क्या करूं? और उसके जहर के प्रभाव से महाराज प्रताप सिंह के पूरे शरीर में पीला पड़ने लगा। महाराज प्रताप सिंह के शरीर से रक्त निकल आया। राजा प्रताप सिंह मन में सोचने लगे कि अब अगर मैं राजधानी वापस जाऊंगा तो यह संभव नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त गरीब हो गया हूं और मुझे इसी वन में रहकर इस नागराज से भी छुटकारा पाना है। यह सोचकर महाराज प्रताप सिंह एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर सो जाते हैं। उनके शरीर से रक्त टपकने लगा और बदबू आने लगी, जो सर्प का जहर था। सर्प कुंडली मारकर राजा प्रताप सिंह के पेट में बैठा हुआ था। राजा प्रताप सिंह उस जंगल में एक कौड़ी की तरह पड़े हुए हैं। उसी समय रूपस्ती नामक एक प्रसिद्ध जनपद था और वहां के महाराजा ध्वज थे। ध्वज की 3 बेटियां थीं और वह बहुत अहंकारी और अभिमानी राजा थे। एक दिन उन्होंने अपनी तीनों बेटियों से पूछा, बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? 2 बेटियां डर के मारे बोलीं, पिताजी, हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। लेकिन उनकी एक बेटी, जिसका नाम चित्रा था, बोली, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं खाती, मैं तो केवल अपने ही भाग्य का खाती हूं। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत नाई और ब्राह्मण को बुलाया। राजा ने उनसे कहा,
इन दोनों बेटियों का रिश्ता किसी राजा के यहाँ करवा दो और इस बेटी का रिश्ता किसी कोड़ी कलंक या अपंग व्यक्ति से करवा दो। राजा का आदेश मिलते ही नाई और ब्राह्मण उन तीनों बहनों के रिश्ते करवाने निकल पड़े। उन्होंने राजा की दोनों बेटियों का रिश्ता राजवंश में करवा दिया, लेकिन तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढते हुए वे उसी जंगल में पहुंचे जहां राजा प्रताप सिंह अपनी झोपड़ी में कोढ़ी की हालत में पड़े हुए थे और उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। तब राजा प्रताप सिंह को देखकर नाई और ब्राह्मण आपस में कहने लगे कि इससे अच्छा व्यक्ति हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इसके साथ ही राजा की लड़की का संबंध करके चलते हैं। फिर राजा प्रताप सिंह के साथ नाई और ब्राह्मण ने राजा ध्वज की लड़की चित्रा का विवाह तय कर दिया और राजा ने भी जल्दी ही चित्रा को उस वन में ले जाकर उसका विवाह राजा प्रताप सिंह के साथ संपन्न कर दिया। राजा प्रताप सिंह जैसे महापराक्रमी राजा समय की चपेट में आ गए और एक साधारण जीवन जी रहे थे। चित्रा बड़ी प्रतिभ्रता थी और अपने पति राजा प्रताप सिंह की सेवा करती थी। उसकी दोनों बहनें बड़े बड़े राजाओं के घर में गईं और आराम की जिंदगी जी रही थीं, लेकिन चित्रा राजा प्रताप सिंह के साथ दुखी जीवन बिता रही थी। कहते हैं, जो अपने नियम और सिद्धांतों पर चलता है और जो धर्म का पालन करता है, ईश्वर हमेशा उसे सुखी रखना ही पसंद करता है। भगवान उसे हमेशा आनंद प्रदान करता है। इसलिए जब उस झोपड़ी में रहते रहते चित्रा और राजा प्रताप सिंह के कई दिन बीत गए, तो उस झोपड़ी के पास एक पीपल का वृक्ष था और उसके नीचे एक सर्प का बिल था। एक दिन जब प्रताप सिंह सो रहे थे और रात का समय था, चित्रा उनकी सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से एक सर्प बाहर निकला और उसने राजा प्रताप सिंह के पेट में मौजूद सर्प से कहा, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से मुकर गया। तूने तो महाराज प्रताप सिंह से कहा था कि मैं दूर वन में जाकर तुम्हारी पेट से बाहर निकल जाऊंगा, और अब तू ऐसे परोपकारी राजा की पेट में जाकर बैठ गया। तेरे झर के कारण राजा के पूरे शरीर में कष्ट हो रहा है। तुझे शर्म नहीं आई कि तूने कितना गलत काम किया है? क्योंकि इतने समय में राजा प्रताप सिंह न जाने कितने ही जीवों का दुख दूर करते हुए सिर्फ आगे बढ़ता है। यदि कोई सुन रहा हो तो मैं तेरे मरने का उपाय बताता हूं। यदि कोई गंगा जल लाकर इस राजा को पिला दे तो तू उसी समय 100 टुकड़ों में बंट जाएगा और मल के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। अब राजा के पेट के अंदर बैठा हुआ जो सर्प था, वह दूसरे सर्प से कहने लगा कि तेरे जैसा मैंने कभी नहीं देखा, जो धन के खजाने पर कुंडली मारकर बैठा है। अगर यह धन मानव समुदाय के कल्याण के लिए लगाया जाता तो इससे न जाने कितने लोगों का भला होता। मैं भी तुम्हारे मरने का उपाय बताता हूं। अगर कोई सुन रहा पीपा तेल गर्म करके तुम्हारे बिल में डाल दे तो उसी समय तुम नष्ट हो जाओगे, और इस बिल वाले स्थान की खुदाई करेगा तो यहां पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। चित्रा बड़े ध्यान से सुन रही थी। चित्रा ने मन में सोचा, यह राजा प्रताप सिंह है और इनके पेट में एक सर्प बैठा हुआ है। इस कारण महाराज के शरीर से कोढ़ निकल रहा है। बेचारी चित्रा एक आश्रम पर पहुंचती है और वहां के महात्मा से अनुरोध करती है कि मुझे 1 गिलास गंगा जल चाहिए। महात्मा ने पूछा, तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? चित्रा ने कहा, मुनिवर, मैं राजा ध्वज की बेटी चित्रा हूं और मेरे पति के लिए मुझे दवा के रूप में गंगा जल चाहिए। महात्मा ने उसे गिलास गंगा जल दे दिया। अब चित्रा गंगा जल लेकर जल्दी ही महाराज प्रताप सिंह के पास पहुंच गई और पहुंचकर महाराज प्रताप सिंह से कहने लगी, महाराज, यह दवाई आपके कोढ़ को ठीक करने के लिए है
कृपया इसे ग्रहण कीजिए। राजा प्रताप सिंह ने उस गंगा जल को पी लिया और जैसे ही उन्होंने उसे पिया, उनके पेट में जो सर्प था वह तुरंत 100 टुकड़ों में बंटकर नष्ट हो गया। वह धीरे धीरे राजा के शरीर से मल के रास्ते बाहर निकल गया। अब राजा का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से सही हो गया। राजा का पूरा उपचार हो गया और वे पहले की तरह स्वस्थ हो गए। अब चित्रा राजा प्रताप सिंह से कहने लगी, महाराज, मैं एक स्त्री हूं और इस शहर में नहीं जा सकती। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लेकर आइए। राजा प्रताप सिंह ने पूछा, चित्रा, उस तेल का तुम क्या करोगी? चित्रा ने कहा, महाराज, आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। फिर चित्रा की बात सुनकर राजा प्रताप सिंह बाजार में जाते हैं और वहां से एक पीपा तेल लेकर आते हैं। चित्रा वहां आग जलाती है और उस आग पर तेल को गर्म करती है। गर्म तेल को सर्प के बिल में डाल देती है, जिससे सर्प की मृत्यु हो जाती है। चित्रा राजा प्रताप सिंह से कहती है कि महाराज, अब इस स्थान की खुदाई कीजिए। जब राजा प्रताप सिंह खुदाई करते हैं तो वहां से अपार धन संपत्ति निकलती है। चित्रा कहती है, महाराज देखिए, मैं जानती हूं कि आप जय नरेश राजा प्रताप सिंह हैं, लेकिन मेरे पिता ने मेरा अपमान किया था और मुझे एक कोढ़ को दे दिया था, परंतु मैं अपने भाग्य की मालिक हूं, इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता के महल से भी अच्छा महल बनना चाहिए। राजा प्रताप सिंह ने कहा, चित्रा, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम राजा हैं, भला यहां पर महल क्यों बनाएंगे? चलो काशी नगरी चलते हैं। परंतु राजा प्रताप सिंह के कहने पर भी चित्रा नहीं मानी। फिर राजा प्रताप सिंह ने उस वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। इस संसार में सबसे बलवान समय होता है और कोई बलवान नहीं होता। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता रहता है और जिसका समय खराब हो जाता है वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। राजा ध्वज पर एक दूसरा राजा आक्रमण कर देता है और उस आक्रमण में ध्वज पराजित हो जाता है। अपने परिवार सहित प्राण बचाने के लिए वह उसी वन में पहुंच जाता है। जब वन में राजा भूखा प्यासा भटक रहा था, फटे हुए वस्त्र और भूख प्यास से पीड़ित राजा का गला सूख रहा था। राजा घूमते घूमते चित्रा और राजा प्रताप सिंह के महल के पास से गुजरता है तो चित्रा अपने पिताजी को पहचान जाती है। चित्रा ने अपने एक सेवक को भेजा और सेवक ने महाराज ध्वज, जो फटे हुए हाल में थे और जिनके पास वस्त्र नहीं थे, उन्हें बुलवाया। ध्वज ने सोचा कि यह कौन है और हमें क्यों बुला रही है। जब राजा ध्वज उस लड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने लड़की को पहचान लिया। चित्रा ध्वज से कहने लगी, पिताजी, मैं वही चित्रा हूं और मैं आपसे कहती थी कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं। देखिए, मैं अपने ही भाग्य का खाती हूं, आपके भाग्य का नहीं। आपने मुझे एक कोढ़ी दी थी, परंतु मेरे भाग्य में तो एक सम्राट लिखा था। देखिए पिताजी, मैं काशी नरेश राजा प्रताप सिंह की पत्नी हूं। राजा ध्वज मन में विचार करते हैं और अपनी उस लड़की से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय है और हर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खाता है। हर कोई यह सोचता है कि यह मेरे भाग्य का खा रहा है। नहीं, कोई किसी के भाग का नहीं खाता है। जो कोई खाता है वह अपने भाग्य का ही खाता है। हर दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। आप ये ना सोचे कि हम किसी को खिला रहे हैं। आप किसी को खिलाने वाले कौन होते हैं? इस संसार को खिलाने वाला तो एक ही है और वह है भगवान शिव शंकर।
जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा प्रताप सिंह के पेट में बैठे हुए उस सर्प का हुआ था। अंततः वह विनाश को प्राप्त होता है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का अंत होता है। इस तरह से राजा प्रताप सिंह और उनकी पत्नी चित्रा ने राजा ध्वज का बड़ा स्वागत किया। राजा प्रताप सिंह महाराज ध्वज को अपने साथ काशी ले आए और बाद में राजा प्रताप सिंह ने अपनी सेना राजा के साथ भेजी और जिस राजा ने ध्वज को पराजित किया था राज्य वापस पा लिया। जिसकी किस्मत अच्छी होती है, जिसके कर्म अच्छे होते हैं, उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से देता है। हम और तुम तो अपने परिवार का पालन करने में भी हिचक जाते हैं, लेकिन इस संसार का पालन करने वाले को देखिए, वह पूरे संसार के हर जीव जंतुओं का ध्यान रखता है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो भगवान की सच्ची आराधना करते हैं, मुसीबत के समय भगवान उनकी सहायता करने खुद चले आते हैं। इसलिए हम सभी को, व्यक्ति को आराध्य की सदा सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।